Hello everyone, Akash Saw from this side and welcome to our lovely channel English Hindi with Akash Saw। इस वीडियो में मैं आपके सामने लेकर आया हूँ मॉडल क्वेश्चन विथ आंसर की फॉर द कॉमर्स स्टूडेंट्स वालों के लिए ये है, और मैं जल्दी आर्ट्स वालों के लिए और साइंस वालों के लिए भी लेकर आने वाला हूँ। एंड इससे पहले मैं बता दूँ कि मेरे चैनल पे ऑलरेडी जो है एडुकेशन का स्टडी मटेरियल डला हुआ है, एचएस इंग्लिश का स्टडी मटेरियल भी डला हुआ है। मॉक टेस्ट टोटल 34 सेट्स का है। अगर आपने उसका नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस लिंक पे क्लिक कीजिए। उस पेज पे जहां आप जाओगे उस पेज में सभी वीडियोज का लिंक होगा, ये सभी स्टडी मटेरियल का लिंक होगा। आप क्लिक करके देख सकते हो। ये कॉमर्स का जो मॉक टेस्ट मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, मॉडल क्वेश्चन पेपर, ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप जाकर चेक कर सकते हो। एंड यहाँ आपको वीडियोज के ऊपर थंबनेल भी शो कर रहा है उस इंग्लिश का और एजुकेशन सब्जेक्ट्स का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे मॉडल क्वेश्चन विद आंसर की फॉर हायर सेकेंडरी एजुकेशन। तो यहाँ पे आप जो देख पा रहे हो कि यहाँ पे बंगाली वर्जन है, तो आप बंगाली वर्जन को देख के चिंता ना करें, क्योंकि यहाँ पे बंगाली प्लस इंग्लिश वर्जन भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पे इंग्लिश में भी है। तो अब तो आप कंफर्टेबल हो गए हो, बंगाली वालों बंगाली में कंफर्टेबल हो गए हो, और हिंदी वाले जो शायद कॉमर्स तो इंग्लिश में ही है, तो इंग्लिश में तो है ही। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए देख लीजिए क्या है। मैं धीरे धीरे दिखा रहा हूँ, टोटल एक सेट ही दिखाऊंगा। यहाँ पे टोटल बहुत सारे सेट है, हर एक यहाँ पे सब्जेक्ट्स के वो भी मैं दिखाऊंगा, आप देख लेना। और आंसर की भी दिया हुआ है, तो मैं दिखा दे रहा हूँ कहाँ पे कैसे दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कॉमर्स का जो है जो टोटल 4 सब्जेक्ट्स है, अकाउंटेंसी है, बिजनेस स्टडी है, कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन, यहाँ पे सभी सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर हायर सेकेंडरी एचएस एजुकेशन कॉमर्स। उसी के साथ आगे बढ़ते हैं। इस बुक का जो प्राइजिंग है आप यहाँ पे देख सकते हो। इस बुक का प्राइजिंग है टोटल 60 रुपीज़, 60 रुपये, बट ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मैं अवेलेबल करा रहा हूँ। तो आप सभी को ये शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि लॉकडाउन में मैं पहले ही बता चुका हूँ, लॉकडाउन में आप स्कूल बंद है, पढ़ने नहीं जा पा रहे हो, स्टडी मटेरियल की बहुत परेशानियाँ है, क्वेश्चन पेपर की परेशानियाँ हैं, तो उन सभी को मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। हिंदी और इंग्लिश के फ्री वीडियोज अवेलेबल करा रहा हूँ। बहुत सारे सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी मैंने अपलोड किया है, तो आप चैनल पर वो भी देख सकते हैं, लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगा, आप उसे भी जाकर ज़रूर देखें। और यहाँ पे अभी मैं कॉमर्स का दिखा रहा हूँ, ऐसे ही आर्ट्स और साइंस का भी आने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब सभी के साथ करवाएँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे क्या है, कंटेंट अब आ चुका है। तो कंटेंट में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सभी सब्जेक्ट्स का सेट 1 से लेकर 10, 1 to 10 सेट्स दिया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे अकाउंटेंसी है, बिजनेस स्टडी, यहाँ पे देख सकते हैं सेट 1 to 10, 1 to 10, 1 to 10, 1 to 10। आप यहाँ पे देख सकते हैं पेज नंबर भी टोटल दिया हुआ है। और टोटल पेज नंबर की बात की जाए तो 306 पेजेस है यहाँ पे। चलिए हम लोग डायरेक्ट सेट 1 पे जंप करते हैं, ऑफ द अकाउंटेंसी। तो पहला अकाउंटेंसी है, तो अकाउंटेंसी स्टार्ट होगा, उसके बाद अब बिजनेस स्टडीज स्टार्ट होगा, एंड उसके बाद चलते जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेट 1 स्टार्ट हो चुका है, जो आपके टोटल 80 मार्क्स का आता है, जिसमें पार्ट ए 44 मार्क्स का यहाँ पे कंटेन करता है। मुझे कॉमर्स का ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बिकॉज आई एम टीचर ऑफ साइंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी दिया हुआ है, आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन टोटली इंग्लिश में दिया हुआ है, और आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो क्वेश्चन बांग्ला में दिया हुआ है, यहाँ पे आप देखो तो वही आपका क्वेश्चन इंग्लिश में भी दिया हुआ है। तो यहाँ बंगाली प्लस इंग्लिश वर्जन दोनों है। हाँ यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे देखो बांग्ला में लिखा हुआ है ना, निम्नलिखित प्रश्नों उत्तर दाओ। हाँ तो यहाँ पे, और उसका नीचे देखो इंग्लिश में भी लिख दिया है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ की है यहाँ पे, और कि आपको बांग्ला के साथ इंग्लिश भी प्रोवाइड करा दिया गया है, जिससे हर एक लैंग्वेज वाले स्टूडेंट को यहाँ पे सुविधा हो। जैसे आप देख रही है तो 100% इंग्लिश में क्वेश्चन है, बट उसके बाद देखो यहाँ पे ए नंबर बांग्ला में है और बी नंबर जो है इंग्लिश में है। तो यहाँ पे देख सकते हो व्हाट डू यू मीन बाय रिजर्व कैपिटल। तो उसी के साथ चलिए हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन और मार्किंग आप सभी देख लेना। बस यहाँ पे मैं यही दिखाना चाह रहा हूँ, बांग्ला में क्वेश्चन है, इंग्लिश में क्वेश्चन है, तो यही मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे दोनों तरह के क्वेश्चंस हैं। आंसर
दोनों तरह के लैंग्वेजेस है, तो इससे आपको परेशानी नहीं होगी। आप यहाँ पे देख सकते हो ये इतना बड़ा सा जो क्वेश्चन दिया हुआ है, अकाउंटेंसी में ज़्यादा कैलकुलेशन का क्वेश्चन होते हैं डाटा बेसिस पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत अच्छे से इंग्लिश में दे दिया है। एंड उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे भी देखिए जो डायरेक्शन दिया है वो भी आपको इंग्लिश में और बांग्ला दोनों में दिया हुआ है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन, ऑन मतलब ये जो ABCD पे लिखना है। और यहाँ पे देखो क्या लिखा है, टीका लेख, तो ये बांग्ला में लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी के साथ आप देख सकते हो यहाँ पे अकाउंट्स वालों को बहुत ज़्यादा टेबल वगैरह बनाने ही होते हैं, तो आप यहाँ पे देख लो, आप भी बनाना बहुत अच्छे से। एंड बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर मुझे बहुत मज़ा आता है टेबल वगैरह बनाने में। तो यस, आप जो भी पढ़ते हो उसमें मज़ा आना ज़रूरी है, इंटरेस्ट लेना ज़रूरी है, तो ही वो आपका सब्जेक्ट अच्छा बनता है। अदरवाइज वो सब्जेक्ट आपका बर्डन फीलिंग करवाता है। तो आगे चलते हैं हम लोग। देखिए पार्ट बी स्टार्ट हो रहा है, तो पार्ट बी जो है टोटल 36 मार्क्स का आता है, तो 1 × 18 18 मार्क्स का यहाँ पे कुछ MCQs है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, साफ साफ देख सकते हो कि MCQs जो है यहाँ पे बांग्ला में दिया हुआ है, एंड उसके बाद जो है इंग्लिश में भी दिया हुआ है। तो बंगाली वाले आप बांग्ला में पढ़ें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, और हिंदी इंग्लिश वाले आप इजीली यहाँ पे पढ़ सकते हो कि यहाँ क्या लिखा है। करेंट अकाउंट ऑफ ए पार्टनर, ऑप्शन से विल हैव ए डेबिट बैलेंस always, will have a credit balance always, may have a debit और credit balance, never have a debit balance। तो इसमें जो भी ऑप्शन सही होगा आप यहाँ पे आंसर क्लिक कर सकते हैं, जो भी आंसर हो यहाँ पे आप लिख सकते हो। एग्जामिनेशन में ऐसे ही बॉक्स बना रहता है, ABCD आपको लिखना होता है। उसी के बाद चलिए हम दिखा देते हैं आपको आंसर वगैरह यहाँ पे कहाँ पे है, और नीचे चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे इंग्लिश और बांग्ला दोनों में है, तो परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आई होप यहीं पर शायद आंसर दिया था यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन ही चल रहा है अभी तक। अच्छा ये MCQ क्वेश्चन ही चल रहा है। सो हाँ, यहाँ पे देखिए अभी तक सेट 1 ही चल रहा था, बहुत ही लंबा चला। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे देखिए शॉर्ट MCQs का तो मैंने आपको दिखा दिया कि ऊपर में क्वेश्चन इंग्लिश प्लस बांग्ला दोनों में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन जो है उसका भी देखो, यहाँ पे जो है इंग्लिश में दिया हुआ है, और यहाँ पे देखो बांग्ला में दिया हुआ है। देखो यहाँ पे बांग्ला में दिया हुआ है, यहाँ पे इंग्लिश में दिया हुआ है, तो इसमें कोई परेशानी ही नहीं है। क्वेश्चन देख लो क्या है, व्हाट डू यू मीन बाई रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ ए कंपनी। उसके बाद और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाई मिनिमम सब्सक्रिप्शन इन केस ऑफ कैपिटल ऑफ ए कंपनी। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आंसर जो मैं दिखाना चाह रहा था, देखो यहाँ पे आंसर की दिया हुआ है। आंसर की में क्या दिया हुआ, देखो पार्ट ए का आंसर दिया हुआ है। मतलब जो भी क्वेश्चन थे बड़े बड़े टेबल के, उनका जो आंसर दे दिया है, सॉल्यूशन नहीं दिया गया है, आंसर दे दिया गया है। आप आंसर निकालने के बाद यहाँ से आप मैच कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखिए पार्ट बी का आंसर दे दिया गया है, पार्ट बी यहाँ लिख दिया गया है MCQ। तो ये MCQ का आंसर है, तो आई होप आप यहाँ पे समझ पा रहे हो। एंड ACQ जो यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन जो है इसका भी देखो यहाँ पे आंसर दे दिया गया है। एंड आई होप शायद ये सॉल्यूशन यहाँ पे उसका दे दिया गया है, तो आप इसे अच्छे से देख लेना। उसके बाद देखो यहाँ पे अकाउंटेंसी का ही सेट 2 स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए उसी के साथ चलते हैं। अब हम लोग दूसरा सब्जेक्ट का भी मैं थोड़ा आपको दिखा देता हूँ। अकाउंटेंसी के बाद जो सब्जेक्ट आता है उसका दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हो बिजनेस स्टडी स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए बिजनेस स्टडी का भी मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूँ। बिजनेस स्टडीज का यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको शॉर्ट फॉर्म में बहुत लोग BSTD भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, एक्चुअली यहाँ पे कुछ दिक्कत आ गई है कि बिजनेस स्टडीज़ का यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बंगाली में ही इन्होंने दिया है। एंड आई डोंट नो कि ये ऐसा क्यों हुआ है यहाँ पे, बट यहाँ पे तो सिर्फ बांग्ला में ही दिया हुआ है। तो आई होप जो आप यहाँ पे बांग्ला में भी आप यहाँ पे समझ पाओगे, तो इजीली आप समझ सकते हो। और अगर कोई दिक्कत होती है तो आप अपने टीचर से हेल्प ले सकते हो, जो भी आपके बिजनेस स्टडीज के टीचर है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो क्या है, यहाँ पे सेट 1 है, तो पार्ट ए जो है यहाँ पे विभाग क यहाँ पे दिया हुआ है, मार्क्स जो है 44 है। एंड उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या है, टोटल बांग्ला में ही लिखा हुआ है ये। उसके बाद देखिए यहाँ पे पार्ट बी आ जा रहा है, टोटल 36 मार्क्स का। वही अकाउंटेंसी में जैसा था वैसे ही यहाँ पे
पैटर्न चल रहा है। उसके बाद आगे चलते हैं तो इसका भी आई होप आंसर दिया होगा। तो यहाँ पे देखिए आंसर की दिया हुआ है एंड यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आंसर की ऑफ द MCQ। तो यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ MCQ का ही आंसर दिया हुआ है। उसके बाद आगे चलते हैं क्या है देखिए, तो उसी तरह से सेट 2 भी स्टार्ट हो रहा है। तो इसी की तरह चलते जाएंगे हम लोग। तो उसी के साथ मैं आपके साथ चले जा रहा हूँ नेक्स्ट सब्जेक्ट्स के ऊपर। सेट 6 आ रहा है और ये बांग्ला में ही है जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ। तो अकाउंटेंसी बांग्ला और इंग्लिश दोनों में था, बस बिजनेस स्टडीज जो है ये सिर्फ बांग्ला में दिया हुआ है। एंड आगे देखते हैं क्या है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो, क्यों बैठे हो। जब तक मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, आप एक अंगूठे से अपना लाइक का बटन दबा दो, सब्सक्राइब का बटन दबा दो और शेयर का बटन दबाकर अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह पे शेयर कर दो। यहाँ पे देखो क्या है, कॉमर्शियल लॉ। यहाँ पे जो आपका कॉमर्स वालों के लिए तीसरा नंबर सब्जेक्ट्स आता है। यहाँ पे क्या है, कॉमर्शियल लॉ एंड प्रिलिमिनरीज ऑफ ऑडिटिंग। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका सेट 1 स्टार्ट हो रहा है एंड ये भी पूरा बांग्ला में ही है। शायद मुझे बांग्ला में बोलकर ही वीडियो बना देना चाहिए था, यहाँ पे इतना बांग्ला दिया हुआ है। यहाँ पे देखो पार्ट ए 44 मार्क्स, वही पैटर्न है कॉमर्स वालों के लिए। तो क्वेश्चन जो भी है आप यहाँ पे, मैंने बोला आप अपने टीचर से यहाँ पे हेल्प ले सकते हो। तो यहाँ पे यार बहुत कम ही क्वेश्चन होते हैं क्या इस सब्जेक्ट में, बहुत ही कम क्वेश्चन, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन है बट बहुत कम है। एक ही पेज में मतलब पार्ट ए ख़त्म और दूसरा पेज में पार्ट बी स्टार्ट हो गया। ओ एक्चुअली MCQ ही 24 आते हैं यहाँ पे। साइंस वालों का तो 14 MCQ। चलिए देखते हैं क्या है यहाँ पे। पार्ट बी में आप देख लो 36 मार्क्स का आता है, इसमें भी 10 MCQ है। बॉक्स में आपको आंसर लिख देने होते हैं। इसका चलिए देखते हैं हम लोग आंसर की जो है कैसा दिया हुआ है। चलिए यहाँ पे मैं देखता हूँ आंसर की कैसा दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप आंसर की देखिए, मतलब जो बांग्ला में दिया हुआ है उसका सिर्फ और सिर्फ MCQ का ही आंसर दिया हुआ है। लॉन्ग क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर नहीं है, बट अकाउंटेंसी में दिया था। मैंने आपको ऊपर में दिखाया। उसके बाद चलिए क्या है देखिए, यहाँ पे सेट 2 ही चल रहा है। सो इसका भी सेट 10 चलेगा। उसके बाद जो है लास्ट आपका जो सब्जेक्ट आता है कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन, वहाँ पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे सेट 9 तक हम लोग पहुँच चुके हैं, सेट 10 ये लास्ट है। और उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आ गया वो सब्जेक्ट। तो आप इसी तरह से PDF को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। लिंक पे क्लिक कीजिएगा, वेबसाइट के पेज पे पहुँच जाइएगा। वहाँ पे आप कॉमर्स का मॉक टेस्ट पेपर जहाँ भी लिखा है वहाँ पे लिंक दिया हुआ है, आप इसको क्लिक करके देख सकते हैं। और ये लिंक जो है आपको तीसरे नंबर पे ही मिलेगा। फर्स्ट लिंक जो मिलेगा वो इंग्लिश का मटेरियल मिलेगा आपको, सेकंड में एजुकेशन का स्टडी मटेरियल मिलेगा और थर्ड में जो है आपका कॉमर्स मॉक टेस्ट वहाँ पे लिखा होगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं लास्ट जो कॉमर्स वालों का सब्जेक्ट आता है वो है कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन। इसमें चलिए देखते हैं क्या है, इसमें भी क्या पूरा बांग्ला भरा हुआ है क्या, नहीं यहाँ पे शायद इंग्लिश भी दिया हुआ है। तो चलिए 2 सब्जेक्ट में इंग्लिश में है, 2 सब्जेक्ट में बांग्ला में है। तो यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन सक्सेस वही पैटर्न चलता आ रहा है। पार्टी में 44 मार्क्स, सेट 1 का मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे जो भी है बट आई थिंक यहाँ पे इंग्लिश में दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़कर देखते हैं, समझ में आएगा क्या है। तो इसमें इनफ इंग्लिश तो मुझे शो हो रहा है। तो आई थिंक कॉस्ट एंड टैक्सेशन एंड अकाउंटेंसी में जो है आपका इंग्लिश और बंगाली का कॉम्बिनेशन है। बट यहाँ पे MCQ में आप देख सकते हो फिर से ओनली बंगाली है। और आंसर की में क्या है तो चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पे SCQ भी आता है, शॉर्ट क्वेश्चन। तो आगे देखिए क्या आंसर की में, अगेन ओनली डिस्कस द आंसर ऑफ MCQs। तो सिर्फ MCQs का ही यहाँ पे आंसर डिस्कस किया गया, मतलब अकाउंटेंसी का ही थोड़ा अच्छा खासा डिज़ाइन हुआ है। तो आगे चलते हैं क्या है, यहाँ पे सेट 2 स्टार्ट हो रहा है फिर से। तो उसी तरह से सेट 1 से लेकर सेट 10 एवरी सब्जेक्ट्स का है यहाँ पे। तो एक ही बार में मैंने सभी दिखा दिया। 306 पेज का है। आप लिंक से जाकर डाउनलोड इसको करके आप लोग इसे एक्सेस करना और अच्छे से इसको पढ़ना। एंड चलिए लास्ट तक चलते हैं क्या है। सो यहाँ पे हम लोग लास्ट तक आ गए हैं और लास्ट तक आई थिंक यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। वही
सेट 10 का यहाँ पे आंसर की है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट यही है आपका एचएस ऑफिस। अगर मौका मिले जाने का तो अवश्य जाइएगा, देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है, ये करुणामयी जगह में है। हाँ, तो आप जा सकते हो। बस आज के वीडियो में इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शेयर कर दें सभी के साथ, क्योंकि ये फ्री में जो स्टडी मटेरियल मॉक टेस्ट अभी मैं अपलोड कर रहा हूँ, ये सीरीज अपलोड किया कर रहा हूँ एक, कि इसमें मैं यही अपलोड करूँगा। इसका मैं एक प्लेलिस्ट भी बना रहा हूँ चैनल पे, कि उसमें सिर्फ स्टडी मटेरियल प्लस मॉक टेस्ट पेपर होगा। तो उसमें सभी ये वीडियो उस प्लेलिस्ट में ऐड होंगी, तो आप सभी लोग जो है इसको थोड़ा शेयर कर दें, जिससे मुझे भी अच्छा लगेगा कि बहुत सारे लोगों को ये जो मैं हेल्प करना चाह रहा हूँ वो बहुत सारे लोगों तक पहुँच पाई है। तो बस, और ये पहुँचाना तो आप लोगों की ज़िम्मेदारी है। आप लोग ही मेरे चैनल के ब्रांड एम्बेसडर हो, मेरे चैनल का प्रमोशन, मेरे चैनल को ग्रो करवाना तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है, तो आप ज़रूर करवाइएगा। एंड मैं अपनी ज़िम्मेदारी पूरी तरह से निभा रहा हूँ, फ्री में आप सभी को अच्छे से आपको एग्ज़ाम में टॉप करवाने की कोशिश मेरी जारी है, और आप ज़रूर से ज़रूर एग्ज़ाम को 4 कराओगे और टॉप ज़रूर करोगे। मेरी विशेष आपके साथ हमेशा ही है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट।